महाकला है, तो उनको देखकर उनकी हालत खराब हो गई। तो महाराज देखिए, हमें लगता है कि इस दुनिया में सभी सुखी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि दे न कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी, और तुलसी विचार करे सुख कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज हरि के भजन बिना सभी लोग दुखालय में पड़े रहते हैं। इस संसार को मन से हटाना है। अगर देखिए, अभी कल बताया कि संसरित इत संसारः, संसार सरकता रहता है लेकिन हमको पता नहीं चलता है प्यारे। कैसे हम इस तन को पाए तो ऐसा लगता है कि अब ये तन हमारा गुलाम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि छित जाल पावक गगन समीरा, छित जाल पावक गगन समीरा, बंद रचित पंचतत्वों की पंचायती धर्मशाला है, अपना अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग इस पर कब्जा कर कर बैठे हैं, एक एक करके सब खाली करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए भी खाली करना पड़ता है। जब बारंबार विचार करने से देह शक्ति छूट जाती है, यह शरीर मांस भेद मज्जा स्नायु आदि में मिलकर समाप्त हो जाता है। महाराज कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अरे जब हम गर्भावस्था में होते हैं तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, नाथ जितना जल्दी हो सके इससे हमें बाहर निकालिए, हम आपका संकीर्तन करेंगे। लेकिन महाराज जैसे बाहर आते हैं माया के जंजाल में फंसकर सब भूल जाते हैं। गृहस्थ जीवन बसाया तो उसका भी ठीक है, दायित्व निभाना चाहिए, परंतु जीविका जीवन के लिए है प्यारे, जीवन जीविका के लिए नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी साधु पुरुषों की संगत करो और संसारियों के संग करो तो परेशान रहोगे। संत के संग में चलो, संसारियों की संगत से संसार चित्त पर चढ़ता है, और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं वो भगवत भक्ति में हो जाते हैं। तो महाराज जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। किस प्रकार?